कल दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस के हाथ से हमारे अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यालय जो कैंप स्थित है, जो हमारे बिल्डिंग का नाम है अभिनंदन हाइट, उसका कल विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी व अमरावती जिले के पालक मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले इनके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो रहा है। साथ में ही हमारे यहाँ के विधायक सौ सुरभाताई खोड़के, आमदार रवि राणा भी उपस्थित रहेंगे तथा साथ ही में हमारे जैन समाज के वरिष्ठ भारतीय जैन संगठन पूना के संस्थापक श्रीमान शांतिलाल जी मोता और पगारिया ग्रुप नागपुर के युवा उद्योजक व उद्योगपति श्रीमान उज्जवल जी पगारिया रहेंगे। कल दोपहर में 1 बजे बैंक के इस नवे बिल्डिंग का उद्घाटन है, जो कार्यक्रम सांस्कृतिक भवन में शुरू होगा। बैंक के बारे में बताने में मुझे आज खुशी हो रही है कि 1998 में हमने एक छोटे से 80 लाख के आसपास हमारा जब स्टार्टिंग का डिपॉजिट था, उससे आज हम कहीं के कहीं चले गए। इस 27 साल के सफ़र में हमने निरंतर बैंक की प्रगति की ओर ध्यान दिया था, न कि दूसरे बातों में हमने कभी ध्यान दिया। इसी कारण आज अमरावती जिले में नहीं है, विदर्भ में एक अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सहकार क्षेत्र में एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। चाहे वह अमरावती लेवल पर रहो, विदर्भ लेवल पर हो या महाराष्ट्र लेवल पर हो, हमें हर साल बैंक का बेस्ट बैंक का महाराष्ट्र अर्बन फेडरेशन व एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड मिलते रहते ही है। यह बताने में और खुशी हो रही है हमें कि हमें पिछले कुछ साल पहले महाराष्ट्र शासन के जो बड़े अवार्ड रहते हैं, सहकार निष्ठ व सहकार भूषण, यह दोनों बड़े अवार्ड मिले थे। सहकार निष्ठ हमें माननीय राज्यपाल साहब के हाथ से मिला था और सहकार भूषण सहकार मंत्री देशमुख साहब जो कोल्हापुर में फंक्शन हुआ था उनके हाथ से मिला था। बैंक निरंतर प्रगति की ओर है। आज हेड ऑफिस के कल उद्घाटन के शुभ उपलक्ष्य में मैं ये बताना चाहूँगा, आज हमारी टोटल 10 ब्रांचेस हो गई है। पूरी की पूरी ब्रांचेस हमारी अमरावती जिले में है, सिर्फ एक ही हमारी नागपुर में जो इतवारी स्थित है। अमरावती जिले में हमारी अमरावती शहर में टोटल 4 बैंक है। एक हमारी जूनी सबसे जो 1998 में उद्घाटन हुआ था वह प्रभात चौक पर, बाद में दूसरी हमारी परतवाड़ा का उद्घाटन हुआ था, तीसरी और चौथी हमारी एक ही दिन उद्घाटन हुआ जो बडनेरा व विनस पार्क शेगांव नाका पर हुआ था। उसके बाद हमारी अचलपुर, चांदूर बाजार व वरुड़ के साथ साथ यही मार्च में हमने हमारे कैंप ब्रांच का विधिवत उद्घाटन किया था। इस तरह आज की तारीख में हमारे पास टोटल 9 ब्रांचेस है और एक हेड ऑफिस है जो इस बिल्डिंग का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। जहाँ तक बैंक के विकास की बात है, बैंक के सभासदों की बात है, बैंक ने हरदम अपने सभासदों के हित में ध्यान रखते हुए सरकार से समृद्धि की तरफ किस तरह हमने चलना चाहिए उस पर ध्यान दिया। हमारे सुदर्शन जी का हरदम एक शब्द रहता है कि हमें हाई टेक और हाई टच, या दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी सुविधा हम हमारे कस्टमर को देंगे उतनी सुविधा हमारे बैंक में आज अवेलेबल है। जिस तरह नेशनलाइज बैंकों में, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो फैसिलिटी है A to Z, ATM से, मोबाइल बैंकिंग से, NFT से, ईच एंड एवरी फैसिलिटी हमारे यहाँ तैयार है। हर बैंक के ब्रांच में यह फैसिलिटी है। मैं हमारे सभी सभासदों से निवेदन करूंगा या सभी चीज़ों का वह ज्यादा से ज्यादा उसका एडवांटेज ले। आज देखते हैं हर घर में यूथ है, यूथ बैंक में आने को नहीं देखता है, इसलिए 24/7 बैंकिंग फैसिलिटी बच्चों के हाथ में वह भी हमारे सभी ब्रांचों में अवेलेबल है। जहाँ तक बैंक के डिपॉजिट का सवाल है, आज हमारे बैंक के डिपॉजिट के पास डिपॉजिट हमारे नियर अबाउट 370 करोड़ के ऊपर है और लोन हमारा नियर अबाउट लोन हमारा 280 करोड़ के आसपास है। CD रेशियो हरदम हमारा 65 से 80% रहता है। और यह बताने में गर्व होता मुझे, 2005-6 में जब इनकम टैक्स कायदा था तो माननीय वित्त मंत्री जब पी चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने इनकम टैक्स की धारा 80P डिलीट करने के बाद बैंक इनकम टैक्सेबल हो गई है। जब से हमने अब नियर अबाउट 25 इतने सालों में अप टू 2025 तक 21 करोड़ के आसपास इनकम टैक्स भरा है। निश्चित तौर पर यह भी पैसा हमारे डेवलपमेंट में जा रहा है, यह बताने में मुझे खुशी हो रही है। यहाँ तक अभिनंदन बैंक का सवाल है, यहाँ पर हमारे जितने भी डायरेक्टर है, आदरणीय डागायत साहब जो हमारे उपमुख्यमंत्री साहब डागा संस्थापक है, सुदर्शन जी जैन हमारे बैंक के मुख्य प्रवर्तक है, मेरे बाजू में हमारे बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जी बढ़िया और इस बैंक में जिनका अहम रोल लिया है, जिन्होंने तन मन धन से इस बिल्डिंग में अपने
हुनर का, अपने प्रोफेशनल का जो एक्सपीरियंस था वो पूरा बैंक में लिया। ऐसा हमारे नवीन भाई चौड़िया जिन्होंने बैंक में बनाते टाइम तन मन धन से तीनों बार इतना बयान दिया है कि किस तरह माइन्यूटली जगह बिल्डिंग के बारे में वो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन यह मेरे अध्यक्ष का दौर है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। नवीन भाई ने इतना अच्छा बनाया और हमारा नवीन भाई का ये पहले से दिया था कि हमें हमारे बिल्डिंग का उद्घाटन हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से करना है। 3-4 महीने का हमें वेट करना पड़ा, लेकिन वह आज खुशी का दिन आ गया है, इसलिए मुझे और खुशी हो रही है कि उन बिल्डिंग जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इतने दिन से तपस्या कर रहे थे, बहुत से आए कि हम इनके हाथ से कर लो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यही सुझाव था कि हम हमारा उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से करेंगे। कोई भी बैंक का जब बात होती है तो ये बात आती है कि आपका बैंक का एनपीए कितना है। यह बताने मुझे गर्व होता है कि ग्रॉस एनपीए बैंक का मार्च 2025 का सिर्फ 0.14 है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके पहले भी मार्च 24 में भी बिलो आधा टक्के ही रहा है, 0.25 के आसपास था। निश्चित तौर पर जितना बैंक का एनपीए कम रहेगा, बैंक की फाइनेंशियली स्ट्रांगनेस उतनी अच्छी गिने जाएंगी। रिजर्व बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग और वेल मैनेजमेंट है, इसलिए आरबीआई की तरफ से हमें जो फ्री हैंड मिलता है उसका अपने आप में एक बड़ा महत्व है। बहुत कम बैंक है अमरावती जिले में जिनको यह स्टेटस मिला है, लेकिन अभिनंदन बैंक ने यह स्टेटस बरोबर रखा है। हर साल बैंक का रिजर्व बैंक की तरफ से ऑडिट होता है, माननीय चार्टर अकाउंटेंट साहब की तरफ से ऑडिट होता है। पिछले कई विगत सालों से हमें एक ग्रेड मिलते आ रहा है, यह बताने में खुशी हो रही है। और यह भी बताने में खुशी हो रही है कि आरबीआई जब ऑडिट करता है माइन्यूटली देखता है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहीं हमारी समझो मिस्टेक है वो है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। आरबीआई ने आज तक हमें कभी 1 रुपए की भी पेनल्टी नहीं लगाई है और आज हम जितनी ब्रांच सोच सकते हैं उतनी खोल सकते हैं। भविष्य में हम यही ट्राई करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अभिनंदन बैंक की ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा खोले, क्योंकि हमारा अभिनंदन बैंक का पूरा जो नेटवर्क है वर्किंग का पूरा परमिशन हमें एंटायर महाराष्ट्र का होता है। हम चाहे गोंदिया में ब्रांच खोले के कोल्हापुर में, हमें हर जगह अलाउ है। अंत में मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कल का जो हमारा सुवर्ण दिन है 30 अक्टूबर, जो हमारे कल विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन में, आप सभी शेयर होल्डर को, मैं गांव के सभी चिंतकों को और बैंक से रिलेटेड जितने पर्सन है, सरकार विभाग से कितने रिलेटेड है, उनसे सबसे विनंती करूंगा कि वह कल के इस प्रोग्राम में आए। यदि किसी पास नहीं मिली है उसकी भी व्यवस्था है, समाज की बैंक, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए। यह बताने में मुझे खुशी हो रही कि इंटरनेशनल लेवल पर यह वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष मना रहे हैं। भारत सरकार ने भी विभिन्न स्तर पर अलग अलग सहकार की नीतियाँ, सहकार की पॉलिसी अलग अलग बना रही है। यह सहकार मूवमेंट को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी उसमें ध्यान है। यह पहला टाइम है जब माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंडिपेंडेंट सहकार विभाग क्रिएट कर भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब को यह सौंपा दिया। इसलिए भारत के गृह मंत्री और सहकार मंत्री माननीय अमित शाह साहब भी है। अमित शाह साहब भी जितना कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह नेशनलाइज बैंकों के साथ इन्होंने काम करना चाहिए, हरदम उस पर फोकस करते हैं। बहुत सी स्कीमें जो माननीय सहकार मंत्री हमें दे रहे हैं, इस साल हमें वो बहुत चीज़ें दे रही है। अभी 11 और 12 आने वाले नवंबर में दिल्ली में एक नैपकॉप का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ पर और नए नए हमें सीखने मिलेंगे। कल के वापस से इस शुभ दिन पर मैं आपको सबको शुभेच्छा देता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता कल के शुभ प्रसंग पर आप सभी पधारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार।